वस्तु, व्यक्ति, अवस्था टिकती नहीं। देह नहीं टिकता, अवस्था जागृत आदि नहीं टिकती, वह व्यक्ति जिनसे हम जुड़े हैं वो नहीं टिकते। जिनको हम जानते हैं वो टिकते नहीं, और जो कभी जाता नहीं, टिका ही नहीं, वो हमारे अनुभव में नहीं आता। जो टिका ही है उसको हम जानते नहीं। फिर ध्यान देना, जिसको हम जानते हैं वो टिकता नहीं, और जो टिका है उसे हम जानते नहीं। कुछ बातें संतों से भी सुनते हैं, फिर विचार करते हैं। ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी, प्रज्ञा चक्षु, उनके नेत्र नहीं, और बहुत कम उम्र के, और बहुत हमारी दृष्टि से संतुष्ट थे, सुलझे थे, विवेकी थे, नेत्र नहीं थे। तो वो क्या कहते थे, जो मिलता है वो भाता नहीं, जो भी मिलता है वो भाता नहीं, और जो मिलता है भाता है वो रहता नहीं। जो पसंद है रहता नहीं। कई अवस्थाएं व्यक्ति मिल गए पर पसंद नहीं, और जो हम चाहते हैं ये हो जाए वो अभी हमसे दूर है। इसलिए एक बात सब लोग बोला करते हैं, प्रारब्ध है धुंधली बात, बीत जाए तब जानी जात। ये होगा, ये ना हो जाए, भविष्य की चिंता है। और वो जो हो जाने वाला भाग है वो भी दिखने वाला है। आज हो जाए या कल हो जाए, किसका होगा? जो तुम्हें दिखता है। जो दिखता नहीं है वो पहले भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। अब तीसरी बात और बताना है मुख्य, कि इस दिखने वाले को और जो अभी आपको दिखता नहीं है, ये दोनों के बीच में मैं है। मैं की ही जिम्मेदारी है। इसका नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार रख दो, इसका नाम जीव रख दो, चिदाभास कह दो। ये जो अनेक हैं, देखो मैं जगता हूं, इस देह से जुड़ जाता हूं, फिर इस देह के नाते किसी से जुड़ जाता हूं। तुम जगते हो तो पहले उस देह इंद्रियों से जुड़ जाते हो। हर जागने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने देह से जुड़ता है, इसके बाद औरों से। और जब सोता है तो पहले इस देह के मैं से दूर हो जाता है, नींद में जाता है। पर ये चूंकि रोज का अनुभव है तुम्हारा, तो ये तुम्हें कथा कुछ लगता है जैसे नई नहीं है, पर कथा तो यही है। पहले भी रामायण में एक प्रसंग है, बड़ा विचित्र है। हम लोग कोई नई कथा सुनना चाहते हैं, रामायण में ये एक है, लगे कहान कथा पुरानी कथा कहने लगे। और हमारी समझ में कथा तो पुरानी ही है, तो हमको उसको जानना है। और सारे ग्रंथ, उपनिषद, गीता, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है उसके विषय में कहे। ये क्या जानने योग्य थोड़ा है ज्यादा। इसी तरह ये गे शब्द दो अक्षरों से मिला सा है, थोड़ा सा शब्द बदल दे तो अर्थ बदल जाता है। जैसे गेयम गीता, यहां गेयम गीता का अर्थ है गीता ही गाने लायक। गेयम गीता यहां जानने का विषय नहीं है, गेयम गीता। जैसे कहते हैं ना, गाने योग्य को गेय कहेंगे, और ज्ञान से, ज्ञान से जो बनेगा वो जिये, जानने योग्य। तो जानने योग्य क्या है? जो जानने में नहीं आता वो जानने योग्य है,
और जो जानने में आ ही रहा है इसके लिए क्या गुरु की जरूरत। और थोड़ा बहुत ये ज्ञान तो तुमको घरों से ही हो जाना चाहिए और सीख भी लो। तो ये बातें बिना बहुत ऊंचाई के भी मान लो। वो क्या है, अच्छा व्यवहार रखो, गलत रास्ते पे न चलो। इस साल अभी हमने तो निर्णय नहीं किया, पर पत्रिका में छप गया है ब्रह्मात्मय के बोध साधना शिविर हरिद्वार में। ब्रह्मात्मय के बोध, ब्रह्मबोध, आत्मबोध और ब्रह्मात्मय के, ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य भाव, ये दो नहीं है। और संसार भर में जितने भी रिलीजन हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, यही नहीं मानते। विदेशों के तो मानते नहीं, भारत के भी आत्मा और ब्रह्म को एक नहीं मानते, यही समझना है। और हम इसी के टीचर हैं, ठीक है। आत्मा और ब्रह्म एक है, ये सिर्फ बोलना नहीं, समझना और समझाने की कोशिश कर। अब इस समझने के बाद भी बता दें क्या क्या संभव है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जिसको ब्रह्मात्मा का बोध हो गया उसको ये कोई कष्ट नहीं होते, ऐसी एक धारणा लोगों में है। पर ये हम दूसरी बात साथ में ही कह दें, यदि देह के सब कष्ट ज्ञान से निवृत्त हो जाते तो विदेह मोक्ष निर्वाण इसकी जरूरत ना होती। निर्वाण इसलिए आवश्यक है कि देह के रहते सब कष्टों की निवृत्ति नहीं होती। हमारे गुरुदेव को भी ज्यादा नहीं, तो थोड़े दिन, एक आध महीने, 6 साल, 6 महीने, 1 साल शारीरिक परेशानी रही। ऐसे ही ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वृंदावन वालों को भी कुछ परेशानी रही। ऐसे ही विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस को भी कोई रोग हुए, और तो और हुए या लोगों ने करा दिए। पर हमने तो सुना है भगवान शंकराचार्य, उनको भी रोग हुए। और ये सब ज्ञान के बाद के हैं। इसलिए कुछ लोग जो ये सोचते हैं ये ना हो, नहीं, ज्ञान हो गया, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अविद्या और अस्मिता, झूठा अहम भाव चला गया, सच्चा अहम भाव पैदा हो गया, बस ये मुक्त हो जाओगे। पर सब दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति क्यों कह दिया है, ये इन बातों को मैं इसलिए दोहराता रहता हूं, आप लोगों तक ये बात आती ही नहीं। ये बड़े बड़े चिंतन और शास्त्रार्थ के विषय, तो इसका क्या भाव है, सब दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। तो यदि सब दुखों की निवृत्ति हो गई तो ये रोग क्यों, बीमारी क्यों, अस्पताल क्यों, कुछ ना कुछ तो, ये ठंडी क्यों, गर्मी क्यों। तो सब दुखों की निवृत्ति नहीं हुई, फिर क्यों कहते हैं होती है। ब्रह्म ज्ञान से सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों होती है, पहले अज्ञान निवृत्त हो गया, अविद्या अस्मिता निवृत्त हो गई, अब ये जो बचा शरीर है ये एक दिन निवृत्त हो जाएगा, तब कोई दुख नहीं होगा, न रहेगा बांस। जब यही नहीं रहेगा तो क्या। इसलिए जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन नहीं, पर ज्ञानी के सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती। पर शायद तुम्हें देखने को न मिले, अपने में भी हम में भी। हम सीढ़ी उतरते हैं ना तो थोड़ा डर लगता है। तो ये तो हम पहले भी बोलते थे जब हमें ये वाला डर नहीं लगता।
तब भी हमारे पुराने प्रवचनों में है कि लोग कहते हैं ज्ञानी को डर नहीं लगता, तो हमारे पुराने प्रवचनों में है कि हम सीढ़ी से उतरते हैं अंधेरे में तो बहुत सावधान रहते हैं। सावधान न रहें, गिर जाए तो क्यों सावधान रहते हैं जब डर है ही नहीं? तो आप क्या अर्थ करते हो ये आप जानो। हमारी दृष्टि से अर्थ सही नहीं है। हमारे गुरु भाई कहें या हमारी परंपरा से जुड़े हुए एक इंदौर में रहते हैं बाबा केदारनाथ, वो हमारे गुरु भाई स्वामी अवधूतानंद जी के शिष्य हैं। और तो रहे नहीं पर वो अभी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रत्यभिज्ञा दर्शन, जो चिंतनशील करने वालों को पढ़ने लायक है। और वो शुरू हो गई या नहीं हो गई, पर प्रयास है कि किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स में रखी जाए। तो ये जिक्र क्यों कर रहा हूं? प्रत्यभिज्ञा दर्शन जो हमने समझा है, पढ़ा है, उस पर फिर विचार करो, फिर समझने की चेष्टा करो। कहीं गलत समझ को ही तो सही नहीं समझ बैठे। कभी कभी हम ग्रंथों के अर्थ की गहराई नहीं जानते और लगता है हम जान गए। ऐसे बहुत पंथ हैं जो अपने ढंग से व्याख्या करते हैं कि संत को ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव बहुत शास्त्रों के विद्वान तो नहीं थे, पर एक बात वो जरूर कहते थे कि ज्ञानी पत्थर नहीं होता। यदि ज्ञानी पत्थर होता तो कुछ फर्क न पड़ता। और हम उन्हीं की बात को लेके कभी कभी ऐसे तर्क देते हैं, गरम गरम हो या ऐसा नमक बहुत डाल दो, थोड़ा ज्यादा नहीं, एक कटोरी दाल में एक कटोरी नमक डालो और फिर ज्ञानियों को खिलाओ, उन्हें पता न चले तो ज्ञानी है। ये लक्षण करते हैं लोग। और एक उदाहरण तो ग्रंथों में ही दे दिया कि एक हाथ स्त्री के स्तन पर था, एक हाथ आग पर रख दिया, उन्हें पता नहीं चला, ऐसे ज्ञानी। तो अपने अपने ढंग के अर्थ सब लोग करते रहे। हम भी अपना ही जो समझ पाए, हम समझते हैं हमारा वाला अर्थ ज्यादा सही, ठीक है, पर हम ये दावा नहीं करते। पर अपना अपना अर्थ करो, विचार करो, चिंतन करो, सत्संग करो, ये भी जरूरी है। चार लोग आपस में जब बैठो तो कोई पुस्तक पढ़ो, उस पर आपस में तर्क वितर्क करो, यही करो। स्वामी ज्योतिर्मयानंद रोज वो कथा में एक बात कहते रहते कि दूसरे के गुण दोष का चिंतन छोड़ दो। यद्यपि छोड़ ये भी नहीं पाए, कहना अलग विषय है, सारा टाइम इन्हीं बातों में जाता है। इसलिए मैं जान के कहता हूं कि दूसरे का गुण दोष चिंतन से तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। फिर क्या करो? सत्संग करो। आप अपनी समझ, इनकी समझ में कहाँ गड़बड़ है, बहस करो आपस में। जब संत मिलेंगे तब मिलेंगे। हम जब गुरुदेव के साथ थे, हमारे गुरु भाई आपस में ही बहस करते, किसी और का मुकदमा नहीं लड़ना था, पर वकालत पूरी बहस करते रहते थे। एक कहता था ये मैं नहीं हूं, क्योंकि यदि ये मैं हूं तो मर जाऊंगा, यदि ये मैं हूं तो दुखी होता हूं मन हूं, ये मैं हूं तो ये दृश्य है, और यदि ये मैं हूं तो इसमें तो ज्ञान है नहीं। एक कहता था ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, और दूसरा गुरु भाई कहता था ये भी मैं हूं, देह भी मैं हूं, मन भी मैं हूं, इंद्रियां भी मैं हूं, जागृत भी मैं हूं, स्वप्न भी मैं हूं, सुसुप्ति भी मैं हूं। और भगवान कृष्ण तो पता नहीं क्या क्या कहते। एक जगह कहते हैं तत्सत तन्नासद उच्यते, ना उसे सत कह सकते हैं ना असत कह सकते। और एक जगह कहते हैं तत्सत तत्सत तत् ना सद सद चाह मर, मैं सत भी हूं और असत भी हूं। सद सद, सद और असद अहम,
सत और असत नहीं। तो अभी प्राय इसको थोड़ा खाली टाइम में, खाली टाइम, हम आपका रोटी बनाने वाला टाइम नहीं मांगते, कपड़े धोने वाला टाइम नहीं मांगते। बहुत टाइम है जो आप बेकार के कामों में बर्बाद करते हो। और दिल्ली तो आता हूं, अब बहुत दिन से ज्यादा घूमने को नहीं मिला, नहीं तो मैं देखता हूँ 4 बूढ़े इकट्ठे बैठे ताश खेल रहे हैं। अब बताओ, बूढ़ों को भगवान के चिंतन कथा सुनना, आपस में ये चर्चा करें, वो ताश खेल रहे हैं। परीक्षित को ऐसा समय आया तो वो कथा सुन रहे हैं, लोगों से सलाह ले रहे हैं कि ऐसे समय पे मैं क्या करूं। परीक्षित पूछते हैं, परीक्षित से गलती हुई, पर परीक्षित जैसा महान व्यक्ति आपको मुश्किल मिले। खेल नहीं है, लोगों से सलाह कर। अब बूढ़े किसी से सलाह नहीं करते, ताश खेल रहे। यहां पर भी ज्यादातर वही आए हो, पर भाग्यशाली हो जो आज कम से कम ताश नहीं खेल रहे थे, यहां आए हो। नहीं तो कई आज भी खेल रहे हो। उसी में मजा आता है, इन बातों में मजा आता नहीं। ताश खेलेंगे, ये करेंगे, वो ये उसको हरा दिया, उसको बस हार जीत में मिलना कुछ नहीं। एक तो होता है ना जुआ, जिसमें पैसे लगाता, हाँ, तो इसमें कुछ मिलना जुलना नहीं है, पर वो जीत गया, वो हार गया, फिर खेलता है। कई लोग तो आजकल ये फोन से भी खेलते रहे। मनुष्य को खेलने के इतने उपाय मिल गए हैं कि कथा के लिए समय बचा ही नहीं। मन ही को लगाना था, कहीं ना कहीं लगाए हुए। इसलिए मेरा सुझाव है बूढ़ों के लिए, तुम लोग सोचते हो हमारे बच्चों को कुछ समझाओ, मैं बच्चों को तो बाद में, कभी बच्चों से जब मिलूंगा तब समझाऊं। बूढ़ों को कि आप खाली वाला समय किस काम में लगाते। 4 वृद्ध बैठो। पंजाब एक ऐसी धरती जहां माताएं खुद कथा करती, आपस में बैठेंगी, कथा करती, बहुत सत्संग चलाती। तो माताएं बैठ के सत्संग करें, पुरुष बैठ के सत्संग करें, तो कुछ न कुछ उससे क्या होगा, कुछ न कुछ समझ विकसित होगी। और वो तो आप सुन रखे हो, करत करत अभ्यास के। हाँ, जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जातते, सिल पर परत निशान। कुएं में रस्सी डालते हैं, निकालते हैं, पानी लेते हैं, तो बड़े लोहे के और पत्थर की वो लगी रहती है 2 खम्भों के बीच में, वो घिस। हमने खूब लंबी लंबी, हमने हमारे गुरुदेव की खड़ाऊं झांसी में रखी है, गुरुदेव की शिष्या ब्रह्म देवी। वो खड़ाऊं मुझे बहुत पसंद थी। अब वो अपने घर रखे, मुझे लगता था मुझे मिल जाए, तो मैंने क्या किया कि भाई इसी की नकल कर दो, हूबहू गुरुदेव की। तो वो जो पहनते थे, उनकी 5 उंगलियां लकड़ी में इतनी गहरी बन गई हैं पहनते पहनते कि जैसे गीली मिट्टी में बन जाए। तो मुझे पसंद है, तो फिर मैंने कहा 20 जोड़ा बना दो। एक मिस्त्री को उन्हीं के द्वारा ऑर्डर देके कि 20 खड़ाऊं गुरुदेव की बना दो और ऐसी ही बना देना ये। तो याददाश्त, उनकी खड़ाऊं का स्पर्श करा के अपने आश्रमों में रखेंगे। ठीक, हमारे यहाँ पादुका का बड़ा महत्व। और भी कई शंकराचार्य पैर नहीं सीधा पूजाते, खड़ाऊं की ही पूजा करते। अब ज्यादा आप सीधा सीधा करते हो ना, तो एक कहावत याद रखो, माटी की देवी मिट्टी की देवी थी। कोई आता था मेरे लड़का हो जाए, कोई आता था शादी हो जाए, और कई के काम होते गए। तो जिसके काम हो जाए वो अपने बच्चे को ले आए, देवी को यूं यूं करें और वो रगड़ के अपने बच्चे को तिलक लगाएं। तो धीरे धीरे माटी की देवी टीका टीका में ही चली गई, घिस गई। अब ऐसे एक चीज थोड़ी है। अब भगवान के सामने भोग लगा दिया तो कई तो दूर रख के लगाते हैं, कई माताएं तो जब तक उनके मुख में न कर दें तब तक दिल खुश होते ही नहीं।
अब वो लगा नहीं। अच्छा खैर, तो वो तो चलो उनके अंदर जाता नहीं। अब मान लो तुम मुझे खिलाने लगो तो मेरी क्या हालत हो। हमारे गुरुदेव तो जब आप पूजा करते हो ना तो वो यही कहते थे, मैं झूठ नहीं बोलता, गुरुदेव ही हमारे गुरु और उनकी बातें ही हमारे लिए आचरणीय हैं। पहले तो कहते थे इतने फूल लाते हो, इतने फूल चढ़ाते हो। वो कहते थे भुने हुए चने लाते, कोई खाने लायक चीज लाते, हम भी खाते, तुम्हें भी बांटते। इनका क्या करें, ना हम खा सकते हैं और दूसरे रखे रखे थोड़े दिन में झाड़ू और लगाओ। अब भी जब लोग मुझे स्वागत में ले जाते, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे खटकता है, पर कई बार मैं कहूं तो लोगों को लगता है या बुढ़ापे में थोड़ा सनकी हो गए। बूढ़ों की सलाह कोई मानता तो है। अब वो डालते चले आ रहे हो, पहले ये डाल दिया फिर इनको साफ करोगे, एक आदमी चाहिए। अब विदेशों में तो सफाई बहुत रखते हैं, तो और लगता है कि क्यों झंझट बढ़ा रहे, चरणों में रख दो। इसीलिए इंदौर वगैरह में मैंने कहा तो थोड़ा बदले हैं, वो एक फूल ऐसा लेके आ जाते हैं उसमें और वो मुझे पकड़ा देते। चलो पैसा भी बचा, झंझट भी कम, और अच्छे काम में पैसा लगा दो। ऐसे तुम तमाम बर्बाद करोगे। हमारे विद्यालय चलते हैं, गौशाला चलती है, दे रहे हो, पर और इफरात हो तो और दे देना। इफरात कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, इफरात हो तो दे देना। अब मुझे यहां आकर वो भी याद आ गई, बधवा जी यहां बैठे, वो सच्ची घटना है। कहीं बाढ़ आ गई बांदा में, इधर गांव डूब गए, बह गए, तो हमने अपील की, सब जगह से कपड़े पुराने लोगों से ले गए, कुछ पैसे ले गए, कुछ कपड़े खरीदे, वहां बांट आए। तो उस समय की बात याद है। बधवा जी तो कहने लगे आपने बहुत अच्छा किया, इतने कपड़े हम फेंक सकते नहीं थे, और सफाई में यहाँ रखो फिर वहां रखो। तो कहते थे आपने बाढ़ पीड़ितों की रक्षा कर ली, माने बाढ़ से पीड़ित से सामान की। आप लोग बाढ़ पीड़ित हो, सामान से दबे हुए हो, डूबे हुए हो, तो बाढ़ पीड़ित लोग यदि थोड़ा सामान दे दें तो बाढ़ पीड़ितों की रक्षा हो जाए। अर्थात आप अपने धन का सदुपयोग करो। कल भी हमने इशारा किया था, पानी बाढ़े नाव में, नाव में चढ़े होगे कभी तो पता चलेगा। पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, घर में रुपया बढ़ जाए। ये सीधा लिखा है, इसमें हम बदल के नहीं बोल रहे। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। पानी में, नाव में पानी बढ़े तो पानी फेंकना यही समझदारी है। आने दो नहीं, आने दो नहीं, जाने भी दो। और रितंबरा भी कहती रहती कि जो बटोरा जाता है बटोरा छोड़ दो, जो आ रहा है वो खारा हो जाता है, जो जा रहा है वो मीठा हो जाता है। और उदाहरण दे दो, क्यों, जो नदियां जा रही हैं सागर में, वो जाके क्या हो रही हैं, खारी हो रही, ठीक है, और जो समुद्र से जा रहा है बाहर वो मीठा हो रहा। तो जो आपका धन जा रहा है वो समझो हाँ मीठा हो रहा है, अमृत हो रहा है, कल्याणकारी हो रहा है। और जो जमा कर रहे हो ना, तुम्हें लोभी बना रहा है, हंसा रहा है, समझ पाओ ना समझ पाओ, पर मुश्किल है निकलना। हम सब लाला हो गए हैं, दादा रहे नहीं, ला 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 ला। और नेता क्या हो गए, एमएलए एमएलए एमएलए, हाँ एमए भी ले, एमए भी ले, एमए भी ले। हाँ, जो जनता को देना चाहिए वो भी नहीं देते। एक बार अखबारों में नाम ले लेके निकला था कि फला सांसद ने इतना धन भी अपना नहीं निकाला। और ये नेताओं को मालूम होगा, जो मिलता है नहीं दो तो कोई उसे फायदा नहीं है, वो फिर वापस हो जाता। मिलता होता ना लगाते तो समझदार। मान लो जो मुझे आ जाए, नेता को आ गया, यदि नहीं लगाए
उसको बच जाते तो ठीक, वो नहीं बचता नहीं है। कहते हैं जितना नहीं खर्चा वापस होता है, फिर भी नहीं खर्चते तो हमें लगता है इन नेताओं के पास अकल है। तुम भी जरा दिमाग लगाओ, ये मुझे समझा देना, तुम समझा देना मुझे। अभी तक समझ नहीं आया कि जो नहीं अपना सांसद विधायक निधि का खर्च करते उससे लाभ क्या है। एक जगह जहां हमने गौशाला शुरू की है, वहां के प्रधान 15 साल रहे थे, कोई काम गांव में नहीं कराया था। जो प्रधान गांव में काम कराते हैं उन्हें थोड़ा बहुत लाभ भी हो जाता है, कराएंगे तो उसी में कुछ बच जाता है। कराया नहीं, कोई काम नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं कराते, हमने पूछ लिया, पता लगाया कि ये प्रधान काम क्यों नहीं कराते। कहते गांव अच्छा न बन जाए, सब यदि अमीर बन जाएंगे सब, तो कहते हैं हम क्या, गांव के अमीर आज मैं हूं, ये सारे लोग अमीर हो जाए। ऐसे ही आजकल ये जो आंदोलन है चल रहे हैं, अच्छी बात है, पर बहुत लोग नहीं चाहते कि सब बराबर। सफल कब होंगे मैं नहीं जानता। मोदी का नारा बहुत अच्छा है, हम उसके पक्षधर हैं, पर कब सफल होंगे। सबका साथ सबका विकास। और हमारे यहाँ तो, अब आपके यहाँ रिवाज रहा कि नहीं, हम गांव के जन्मे हैं, गांव की माताएं देवी पूजा करने जाती थी तो बच्चों की वो ले जाती थी और माता से मनाती थी, हे मैया सबके बच्चे अच्छे रहें, उसके पीछे मेरे बच्चे भी ठीक रहें, ऐसे बोलती थी। सबके बच्चे ये माताएं मनाती थी। आजकल तो ज्ञानी भी इतना नहीं मना पा रहे। आजकल है मेरे बच्चे अच्छे रख जाए, तुम्हारे पास टाइम बच जाए तो औरों का भी ख्याल कर लेना। और कई लोगों का तो उल्टा ही है, मेरे ठीक हो जाए बाकी के मर जाएं। आदमी की सोच इतनी स्वार्थी हो गई, और तो कितनी कहानी कह चुका हूं, क्या क्या दोहराऊं। आप छोटी सी सोच में, हम लोगों को भी गौशाला के लिए जमीनें लेनी पड़ी तो ज्यादातर हम उनकी जमीन लेते हैं जो बेचारे किसी परिस्थिति में फंसे। गौशाला की भी समस्या हल हुई, उस गरीब की हल हो गई। वो कर्जदार है, यदि उस थोड़े दिन कर्ज नहीं अदा करता तो जमीन भी चली जाएगी। तो यदि उसकी जमीन अपन ने ले ली तो वो कर्ज से मुक्त हो जाए। हजारों लोग हैं ये जो रोज निकलता है किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सचमुच वो किसान केवल सरकारी नीतियों का भी प्रभाव है, पर कुछ जीने के तरीके में, और सरकारी लेन देन इतना खतरनाक है। पहले जो व्यक्ति ब्याज में लेते देते थे उनको लोग कहते थे धोखा देते हैं, शोषण करते हैं। इसलिए इस्लाम में एक बहुत अच्छी चीज है, पर कहाँ क्या होता है भगवान जाने। इस्लाम में ये गुरुदेव बोला करते थे, कई नियम इस्लाम में बहुत अच्छे हैं। सूद नहीं खाना, उनके धर्म में है। ब्याज नहीं खाना, क्योंकि ब्याज खाने का मतलब है कि एक आदमी ने अटके में लिया है और ब्याज भी देगा, तो कई बार ब्याज देते देते मूलधन से ज्यादा दे लेता है, फिर भी उसका मूलधन ज्यों का त्यों बना रहेगा, इसलिए वो बेचारे मरते। तो ब्याज सूद खाना इस्लाम में मना है। और हरा पेड़ काटना कब लिखा गया होगा? आज देश और संसार के लोग सोचते हैं पेड़ नहीं काटना चाहिए। हरा पेड़ काटना इस्लाम में मना है। इस्लाम वाले भी उन पे जोर नहीं देते, वही फालतू की बातों में हमारे कुरान में ही, इस्लाम में ये मना है। मना तो ये भी है। तो अभिप्राय सूद खाना, हरा पेड़ काटना, हाँ पाप है। और है एक बहुत सुंदर, दिन में सोना। अरे सारी दुनिया में देखो रात सोने को बनी है, दिन जाग के काम करने को बना है। अब हम क्या करते हैं, रात में तो जागना शुरू कर दिया, फालतू में टाइम, और फिर सोते। तो इस्लाम की भी बहुत अच्छी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, और हिंदू में बहुत बातें हैं जो कभी इस्लाम लोगों को भी सीखनी चाहिए।
दुश्मनी नहीं माननी चाहिए कि उनका है या हमारा है। अच्छी चीजें सब में मिल जाती। अब हमारे धर्म ग्रंथों में ये जो छुआछूत की बातें आ गई, हमारे दशम गुरु जी ने इसको दूर करने की कोशिश की। महात्मा गांधी जी ने या पहले कांग्रेस ने ये अस्पृश्यता निवारण के लिए बड़े काम किए। ये ऊंच नीच की खाई जो मनुष्य के बीच में है, इसको कम करना चाहिए, मिटाना चाहिए। ये हमारे देश के लिए समस्या है। तो देश की समस्या हल करो। एक ही पैसा से थोड़ी सब हल होता है। हमारे अंदर प्रेम, मानवता आनी चाहिए, जिससे समस्याओं का हल हो। और अभी अभी जो उपद्रव हो गए दलित के नाम से, और ये प्रसंग भी नहीं था, इस समय इससे कोई लेना देना नहीं, पर जरूर पीछे राजनीतिक षड्यंत्र होगा कि फेल करो। और देखो, ये बात अधिकतर लोग दूसरे को सफल नहीं होने देना चाहिए। ये राजनीति में नहीं है। राजनीति माने जहां चुनाव होता है वही नहीं, एक लोग सब जगह है। घरों में भी राजनीति चलती है, छोटी छोटी बातों में। अब आप बच्चे को दूध दे रहे हो, एक तुम्हारा है, एक तुम्हारी जेठानी का है, या एक उसका है। अब दूध दे रहे हो तो थोड़ा कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पर उसके बच्चे को थोड़ा कम कर दिया, अपने बच्चे को ज्यादा। और फिर गरीब हो गए, कोई परिस्थिति वाला हो गए तो भी चलो करे, लेकिन जिनको कोई कमी नहीं है। कभी कभी कथा में लोग कहते हैं जिनके कुत्तों को भी नहीं खाते इतना पड़ा हुआ है, वो भी गरीब का ख्याल नहीं करते। तो हमें गरीबों के प्रति ध्यान जाना चाहिए। और हमने जितने काम किए हैं गरीब इलाकों में किए हैं, चाहे विद्यालय खोलें चाहे कहीं खोलें, आज भी हमारी सोच वही है। हमें जमीन भी लेना तो यदि दुखी है कोई तो उसकी ले ली। हरिद्वार तक में भी ऐसे केस है। उसको कैसे समझाएं? मैं इसलिए नहीं समझा रहा कि तुम्हारी श्रद्धा मेरे ऊपर बढ़ जाए, ज्यादा पैर छूने लगो, नहीं। आपको करना ही है। हमारे यहाँ तो कोई मजदूर आ जाए तो कई लोग कहते नहीं अभी 10 दिन हमें नहीं पुताई करानी। तो यदि मुझे पता चल जाए तो हम कहेंगे अभी पुताई करा लो। 10 दिन बाद क्यों? ये मजदूर खाली है, ये काम के लिए फिर रहा है, और ये हमारा काम हो जाता है, इसको आज रुपया मिल जाता है। कभी कभी हम व्हील चेयर में चलते तो व्हील चेयर ले लेते, फिर भी थोड़ी देर पैदल चलते तो 10 गुरु हमें मिल जाते हैं। पैदल क्यों चलते हो? व्हील चेयर ले लो। अरे तो हम 4 कदम चलेंगे, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इस बहाने और पैसे पूरे दे देंगे, थोड़ी देर बैठ भी लेंगे। हम जब छोटे थे, विद्यार्थी थे, ठीक है, तो गाड़ी में कभी कभी कानपुर जाना पड़ता था, तो एक अंधा था बिस्कुट बेचता था। हम कोई अमीर नहीं है, हम गरीब घर के हैं। अपनी कथा सुनाएं तो मोदी से बुरी हालत हमारी है, और हम नहीं सुनाते, अलग विषय। उनकी तो माँ ने रोटी बनाई है, हमने रोटी बना के जो पैसा मिला उससे पढ़ाई की। तो ट्रेन में चढ़े तो उसके बिस्कुट जरूर लेते थे अंधे के। ये देखो इसके नेत्र नहीं है, पर बेईमानी नहीं कर रहा। बड़े बड़े दिमागदार, बड़े बड़े लोग बेईमानी कर रहे हैं। एक अंधा अपना काम करके जीविका चला रहा। और मैं फिर बताऊं, सैकड़ों गलतियां हमारे जीवन में भी रही हैं, रहेंगी, पर फिर भी कभी कभी गर्व से कह सकता हूं कि जिस तरह हमने जीवन जिया है, ऐसा यदि हमें एक भी चेला मिल जाए तो हम बहुत खुश होंगे। सोच, सवाल करने का नहीं, सोच का है। हम किसी का भला कर सके, किसी दुख। हमने तो ये सोचा था कि गरीब इलाकों में जो हमें थोड़ा बहुत मिलता है तो इनको रुपया दे दिया करें बिना ब्याज का। पढ़े लिखा पढ़ी ना करो, बिना ब्याज का ना करो तो वापस ही नहीं होता। ऐसे ही कई की जमीनें बिक रही थी, तो हमने सोचा चलो हम रजिस्ट्री करा लेते तो ये इसको पैसा मिल जाएगा। जब इसके पास पैसा जुड़ जाएगा
तो ये जमीन अपनी वापस ले। उसमें हम आमदनी नहीं चाहते ज्यादा, गरीबी में बेची थी, आज वो जमीन वापस ले ले, मूलधन दे दे। आज की स्थितियां हैं, लेकिन हर दया की भी सीमा होती है। ज्यादा करोगे तो दया ही करने लायक नहीं रहोगे। दया करने लायक भी तो तभी रहेंगे जब हमारे पास क्षमता होगी, नहीं दया कैसे करो। और थोड़ी बहुत जो हम लोग दया कर लेते हैं वो भी जनता के दान के कारण, चाहे गौशाला है, चाहे स्कूल है। कई बार उस स्कूल का भी पत्रिका में निकलता है, एक बच्चे की पढ़ाई के लिए, एक गाय की सेवा के लिए। तो वो इसलिए कि हम लोग भी कहाँ से करते हैं, हमारा कोई अलग बिजनेस नहीं है। तो लोगों की ये सच्चाई है, आप समझो ना समझो, आपका सहयोग इतना जरूर मैं कह सकता हूं, अपने बात की बात में मैं नहीं करता, आपके दिए हुए धन का दुरुपयोग हमने कभी नहीं किया। हमने बीड़ी नहीं पी, नशा नहीं किया, कोई दुर्व्यसन नहीं, चरित्र का नहीं है कि किसी जगह जा रहा हो, हमारा लीकेज नहीं है, हमारा पेपर वाला मामला, अर्थात हमारे धन का लीकेज नहीं है, जहां चाहते हैं वहां जाता है। चूक हो सकती है, कोई निर्णय लिया, गौशाला बनाई, नहीं सफल हुए, देर में सफलता मिली, शुरू कब की थी, ऐसे ही चलता है। स्कूल चलाए, अच्छे चले, बीच में कठिनाई आने लगी। एक समय कहीं 20 मील में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, तब स्कूल खोले। अब हर जगह सरकार ने खोल दिए और साथ में वो रोटी बांटने लगी। अब बताओ, जहां भोजन मिलता है पड़ोस के स्कूल में, अब कौन आएगा। चाहे हमारे यहाँ का पढ़कर विद्यार्थी सीधा अफसर बनता हो, पर अफसर बनेगा बाद में। आज रोटी मिल रही है इसलिए चाहे वो गधा बन जाए, पर भेजेंगे वहीं पर जहां रोटी मिले। ये हालत है विद्यालयों की। तो हम फेल हो रहे हैं। हमारे स्कूल वालों ने कहा अब हम क्या करें, तो हमने कहा कि उनको वहां रोटी ले लेने के नाम वहां लिखा दो, पढ़ यहां ले। क्या करें, ऐसी सरकार की कई नीतियां हैं। ये रोजी रोटी वाली नीति, कोई रास्ता भी निकाल नहीं पाए, वो लोग फिट नहीं है। अध्यापक रोटी बनाने खिलाने में लगे रहते हैं, जो पढ़ाई थोड़ी बहुत थी वो भी चौपट हो गई। क्या करना चाहिए, कैसे देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, नहीं तो कहीं मेरे खिलाफ चल पड़े गरीब। गरीबों को जरूर मिलना चाहिए, पर मिलने का फायदा गरीब को मिले, पढ़ाई का नुकसान ना हो। रोटी तो मिलने लगी और निकलेगा स्कूल से, पढ़ लिख के कलेक्टर बने। इसीलिए सब लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सरकारी में क्यों नहीं भेजते। तो सरकार की जिम्मेदारी है, हम ऐसे स्कूल चलाएंगे कि प्राइवेट वाले का मुकाबला हमारा स्कूल करे। ये होना चाहिए। अभिप्राय हम क्या क्या बताएं, आप दिल्ली में बैठे हो और हम दिल्ली में बैठ गए, हम भी आपके दिल्ली में बैठे, ठीक है। हाँ, और आजकल तो लोग हर जगह दिल बना देते, पाँवदान बनाते हैं तो उसमें एक दिल बना देते हैं, तकिया बनाते हैं तो उसमें भी दिल बना लेते हैं, हर जगह दिल ही दिल है। और मुझे लगता है कमी दिल ही की है, बाकी तो कहीं कमी है ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो आप सबसे बहुत बहुत आग्रह है, वेदांत तो सुना ही नहीं, चलो कल सुना देंगे। हाँ, और कल सुबह ध्यान की भी क्लास रहेगी, और कल का ध्यान थोड़ा बदल के कराएंगे, पर कल भी अच्छा कराएंगे, ठीक है। तो ध्यान की क्लास में आओ, कल शाम की सभा। फिर ये काम तो अचानक ही कर लिया, कुछ बच्चों का प्यार देखा तो हमने हाँ कर ली, ठीक है। अब आप लोगों का समय देने के बाद आपका प्यार और ज्यादा दिखाई पड़ गया, अब और समय ज्यादा दे देंगे कल। ओम शांति शांति शांति।